हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्रेंडलाइन टॉक्स। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डैसल्ट एविएशन ये दोनों मिलके फैल्कन 2000 बिजनेस जेट्स बनाने वाले हैं इंडिया में। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। तो चलिए इस वीडियो में इस जो डील हुआ है उसके थोड़ा सा की डिटेल्स चेक करते हैं, आर्टिकल देखते हैं और उसके बाद शेयर प्राइस पे रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये है वो आर्टिकल। रिलायंस इंफ्रा शेयर्स हिट 5% अपर सर्किट ऑन एग्रीमेंट विद डैसल्ट एविएशन। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स मेंशन्ड है, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप जाके पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप थोड़ा समरी चाहते हैं तो वो मैं अभी दे सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, शेयर प्राइस सर्ज। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर हिट्स 5% अपर सर्किट ऑन BSE फॉलोइंग ए मेजर एविएशन डील। तो ये हम देखेंगे चार्ट्स में आफ्टर आई कंप्लीट दिस समरी। ठीक है, उसके बाद जाएंगे की डील। इट्स सब्सिडियरी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड DRL entered into a partnership with France Dassault Aviation to manufacture Falcon 2000 business jets in India। बहुत ही बड़ा मूव है, हिस्टोरिक माइलस्टोन। This is the first time Dassault will assemble Falcon jets outside of France with the final assembly lineup to be set up in नागपुर। ठीक है, मतलब पहली बार फ्रांस के बाहर ये लोग ये असेंबली लाइन सेटअप कर रहे हैं। तो डैसल्ट एविएशन ये फ्रांस का एक कंपनी है। आप इसके बारे में भी जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद टाइमलाइन फॉर डिलीवरी। द फर्स्ट मेड इन इंडिया फैल्कन 2000 बिजनेस जेट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड बाय 2028। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब DRL's Nagpur facility will also produce major components for larger Falcon 6X and 8X aircraft, positioning it as the center of excellence। तो बहुत ही बड़ा प्लान है इनका, और सिर्फ फैल्कन 2000 पे नहीं रुकने वाले, फैल्कन 6X 8X एयरक्राफ्ट ये भी डेवलप करने वाले हैं। तो 6X 8X ये सब क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मतलब इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, और ये सब जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर सपोर्ट फॉर मेक इन इंडिया। द डील स्ट्रेंथन्स इंडियाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बाय लोकलाइजिंग हाई एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मेक इन इंडिया मूव strategic importance announced at the Paris Air Show. The deal enhances India's growing role in global aerospace manufacturing as the country recorded 2.76 billion in defense export last fiscal year। तो डेफिनेटली ये मैंने दूसरे चैनल्स में भी कवर किया है कि इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है तेजी से ग्रो कर रहा है, और कौन कौन से डिफेंस सेक्टर स्टॉक इन्वेस्टमेंट वर्दी है वहाँ पे मैंने वीडियो बनाया है। उन दोनों चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक जरूर कीजिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इफ यू आर एन इंटरेस्टेड इन्वेस्टर। ठीक है, तो फिर क्या पॉइंट है, पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट्स। इन्वेस्टर्स रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली। रिलायंस इंफ्रा स्टॉक गेन around 38% in 1 month and 68% in 3 months and over 1500% in last 5 years। 1500%, तो आप सोच ही सकते हैं, मतलब कोविड के बाद से ये चल रहा है। इट्स लो पी रेशियो अराउंड 3.1 सजेस्ट पोटेंशियल अंडर वैल्यूएशन। मतलब ये अंडर वैल्यूड स्टॉक जो खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो उन लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है एज पर द आर्टिकल। ठीक है, तो अभी चलते हैं रिलायंस इंफ्रा के स्टॉक प्राइस पे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 9 मई 2025 से मेज़र करूँ तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 84%, मतलब हाई अगर लेता हूँ, अगर क्लोज लेता हूँ तो 78% इन 31 डेज। मतलब एक महीने में ही इसने दिया है 70-80% का रिटर्न। तो बहुत ही बड़ा मूव है, ये तेजी मूव है। और सिर्फ उतना ही नहीं, यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम एनेबल करता हूँ, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इन रिसेंट कैंडलस्टिक्स। तो ये भी एक और एडिशनल कंफर्मेशन है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पकड़ रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये सब मिला के, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है यहाँ से ही स्टॉक रैली करना स्टार्ट किया है, और देखते हैं यहाँ इस लेवल पे ये जो क्रॉस हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है कि नहीं। तो देखिए वहीं से ही स्टार्ट हुआ है एग्जैक्टली। देखो थोड़ा सा अगर मैं नीचे करूँ, यहाँ पे इसी कैंडल से ही स्टार्ट हुआ है हाई ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अगर मैं मूविंग एवरेजेस डालूं तो हम देख सकते हैं कि 10 मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा रैली दे दिया था। तो थोड़ा सा करेक्शन अभी दे रहा है। ठीक है, और चांसेस है कि ये और कुछ दिन भी दे, या फिर और एक चीज़ हो सकता है कि यहाँ से ये फिर से ऊपर जाए। तो आपके लिए अच्छा होगा, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर रिलायंस इंफ्रा का जो शेयर है यहीं से ही क्रॉसओवर देता है 10 10 EMA विथ 30 WMA।
देखिए ऑलमोस्ट देने वाला है 2 आवर्स में। फिर ये एक मूव और एक मूव पकड़ के ये फिर से वापस भी 400 के ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ऑब्वियसली आप यहाँ पे थोड़ा सा मूव ले सकते हैं, फिर आपको वेट करना है कि कब वो कंसोलिडेट करता है और डेली टाइम फ्रेम में 50 लेवल के आसपास आता है। ये ब्लू लाइन जो है ये 50 लेवल है, यहाँ पे आता है, फिर वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। फिर से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिए। और अगर 1 आवर में जाऊँ तो ऑलरेडी यहाँ पे एक क्रॉसओवर हो सकता है, तो ट्रेंड मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो आप उसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज के लिए न्यूज़ ऑन रिलायंस इंफ्रा। इट्स अ वेरी बिग डील, बहुत ही अच्छा लगा ये खबर सुन के, और बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडलाइन टॉक्स, और मेरे दूसरे चैनल्स को चेक करना ना भूलें, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। वहाँ पे मैं स्पेसिफिकली स्टॉक एनालिसिस करता हूँ, फंडामेंटल्स और प्राइस एक्शन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।